तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकॉर व्लॉग्स में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर में, जिसको कि पिंक सिटी भी कहा जाता है, और हम हवा महल के सामने हैं एकदम। आज मैं आपको हवा महल के अंदर लेके जाऊंगा और हवा महल का पूरा टूर करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस टूर में मैं आपको हवा महल की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, अंदर से पूरा हवा महल दिखाने वाला हूँ, पूरा टूर करवाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर, क्योंकि इसकी एंट्री आगे से नहीं है, हवा महल की पीछे से एंट्री है। तो हम इसकी बैक साइड पे आ गए हैं और यहाँ से टिकट बाय करते हैं और अंदर चलते हैं। अब बात करते हैं हवा महल की टिकट की। तो इसकी एंट्री टिकट है इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़। और यहाँ पे आप एक कॉम्पोजिट टिकट भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको जयपुर के और 6 मॉन्यूमेंट्स का भी एक्सेस मिलता है, जैसे जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट एंड मैनी मोर। जयपुर का नाम आए और हवा महल की बात ना हो, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि हवा महल जो है जयपुर की पहचान बन चुका है। हवा महल किसने बनवाया, कब बनवाया, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बस अंदर चलते हैं। पहले ये टिकट हमने दिखा दी है और अंदर चलने के बाद मैं इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। हवा महल एक 5 मंजिला भवन है, महल है, जिसे 1799 में बनवाया गया था। इसके पीछे हवा जैसा कोई रोल नहीं है, इसकी एक स्टोरी है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात है, जो हवा महल में जो खिड़कियाँ बनी हैं वो ऐसे वेंटिलेशन का काम करती हैं कि अंदर एकदम शीतल हवा बहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हवा महल किसने बनवाया था। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और इसे किसी राज मुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसकी 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 यानी कि 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा भी कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त वेंचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती है, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा ठंडा ही रहता है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का ही हिस्सा है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे दमकते हुए देखना एक अनूठा एहसास देता है। हवा महल, जैसा कि मैंने पहले बताया, 5 मंजिला भवन है, जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फीट है, यानी कि 87 फीट। महल की सबसे ऊपरी 3 मंजिलों की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिलों के सामने खुला आंगन भी है, जो कि महल के पिछले हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा, जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जाता है, इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षक और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां, कंगूरे और गुंबद बने हुए हैं। इमारत के पीछे की ओर के भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कक्ष बने हुए हैं, जिनका निर्माण बहुत कम अलंकरण वाले खंभों व गलियारों के साथ किया गया है, और ये भवन की शीर्ष मंजिल तक इसी प्रकार है। वो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। लालचंद उस्ताद इस अनूठे भवन का वास्तुकार था, जिसने जयपुर शहर की भी शिल्प व वास्तु योजना तैयार करने में सहयोग दिया था। शहर में अन्य मॉन्यूमेंट्स की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगरी की उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। हवा महल का सामने का हिस्सा 953 यानी कि 953 अद्वितीय नक्काशीदार झरोखों से सजा हुआ है, जिनमें से कुछ लकड़ी से भी बने हैं, और यह हवा महल के पिछले हिस्से से इस मायने में ठीक विपरीत है, क्योंकि हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला है। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है,
जिसके 3 और 2 मंजिला इमारतें हैं और पूर्व की ओर भव्य हवा महल स्थित है। हवा महल महाराजा जय सिंह का विश्राम करने का सबसे फेवरेट स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में स्थित 953 झरोकों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और बढ़ाने के लिए सभी कक्षों के सामने के दालान में फुव्वारों की व्यवस्था भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हवा महल जो है वो 5 मंजिला भवन है, लेकिन इसके टॉप 2 फ्लोर्स में जाने के लिए सीढ़ियां नहीं दी गई हैं। द टॉप 2 फ्लोर्स ऑफ द हवा महल आर एक्सेसिबल ओनली थ्रू रैम्प्स, यानी कि ऊपर की 2 मंजिलों में जाने के लिए सिर्फ रैंप से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रानियों को लंबे घेरादार घाघरे पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ने में होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर इसकी ऊपरी 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह रैंप्स का प्रावधान किया गया था। और अगर हवा महल की मेंटेनेंस की बात की जाए, द महल इज़ मेंटेन्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ईयर 2005 में करीब 50 वर्षों के लंबे डिफरेंस के बाद बहुत बड़े लेवल पर महल की मरम्मत का काम किया गया था। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स या फिर पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हवा महल में 5 फ्लोर हैं, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे हर फ्लोर का एक नाम है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर का नाम है शरद मंदिर, सेकंड फ्लोर इज़ रतन मंदिर, थर्ड फ्लोर इज़ विचित्र मंदिर, फोर्थ फ्लोर इज़ प्रकाश मंदिर एंड द टॉप फ्लोर इज़ कॉल्ड हवा मंदिर। हवा महल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट इन इंडिया। और ये वो झरोखे हैं जहाँ से रानियाँ नीचे देखा करती थी, नीचे हो रहे समारोह को देखा करती थी, जिससे उनका पर्दा बना रहता था और वो बाहर भी देख लेती थी। जैसा कि मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ, हवा महल में आकर आपको ना केवल कला देखने को मिलती है, यहाँ से जयपुर शहर भी देखने को मिलता है, जिसकी पहचान तमाम जगहों पर दर्ज है और लोगों के दिलों में भी दर्ज है। ये नज़ारा देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये जगह बेहद परफेक्ट होने वाली है आप लोगों के लिए, जिनको फ़ोटोग्राफ़ी का, पिक्स का, रील्स का शौक़ है, इंटरेस्ट है, उनके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलेंगे पीछे के आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आके फ़ोटोग्राफ़ी भी करवाएंगे तो। आज की डेट में हवा महल जयपुर की पहचान बन चुका है। जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं कि वो हवा महल ना आए। जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है वो हवा महल तो ज़रूर आता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग। और ये हम आ चुके हैं हवा महल के टॉप फ्लोर पे, जहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आकर आप ये देखिए, कलात्मकता और वास्तुकला इस भवन की, महल की देख सकते हैं। The views from the top are stunning, especially during sunrise or sunset, as you can see the bustling city and distant hills. Make sure to visit early in the day to avoid crowds and heat. और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, करीब दूर दूर तक जयपुर शहर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। मैंने पूरी हवा महल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, पूरी हिस्ट्री बताई है और अंदर से पूरा हवा महल आपको दिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और नई नई वीडियोज़ लेके आता रहूँगा।
तब तक के लिए गुड बाय।